आरंभ के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है ना। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। अब देखो, हमने प्रीवियस क्लास में नंबर सीरीज के एक कंसेप्ट पे पढ़ा था और एक कंसेप्ट पे हमने रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। देखो दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ये समझ लें कि भाई नंबर सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपसे इससे सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएंगे और आपको फिर मज़ा आने लगेगा, है ना। और उम्मीद करते हैं कि मज़ा आते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई मज़ा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कमेंट में देना है और कमेंट में उम्मीद करके इसे बताइए एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं आया कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसके क्वेश्चन के आंसर पे बात करते हैं। कितना दिया गया भाई, 23, 35, 57 और 711। अब देखो, जब भी आपका कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना कि 23, 35, 57 और आ गया क्या भाई 711, ठीक है। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है 23, 35, 57 और 711, सबसे पहले बच्चा क्या सोचता है पता है कि भाई सीधा अंतर निकालना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यही नहीं करना, जरूरी नहीं कि आपका हर काम क्या हो जाए अंतर से हो जाए। तो क्या करते हैं भाई, इसको अलग अलग लिख दो। ये क्या हो जाएगा 2, 3 होगा, ये क्या हो जाएगा 3, 5 होगा, ये क्या हो जाएगा 5, 7 होगा और ये क्या हो जाएगा 7, 11 होगा। तो सेम कहा जाए कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा और इसका नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। भाई देखो, 2 लगातार अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11 और क्या आ जाएगा 11, 13। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 11, 13। एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था कि भाई 3, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 30 और कहा जाए कि इसका नेक्स्ट दोनों नंबर क्या होगा, है ना। जब भी अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। देखो, ये फिक्स है कि हमें जब भी सीरीज का सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मिलता है हम अंतर की तरफ भागते हैं। इसी चीज की याद रखो कि हमें उस चीज के पीछे नहीं भागना है ना जो कि समय ज्यादा लेगा, है ना। तो क्या करना है, जब भी देखना अगर किसी भी सीरीज में स्टार्टिंग में 2 लगातार संख्या आ जाए, स्टार्टिंग में क्या आ जाए 2 लगातार संख्या आ जाए और बाद में क्या आने लगे, गैप आने लगे, है ना। स्टार्टिंग में क्या आ जाए 2 लगातार संख्या, है ना। अब देखो, स्टार्टिंग में 2 लगातार संख्या है कि नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 लगातार संख्या है या नहीं है या नहीं है ना। 3, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 30 है। क्या होगा, देखो, अगर ये 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 14 है, 18, 20, 24, तो याद रखो जब भी अगर कोई भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा और स्टार्टिंग में 2 लगातार संख्या होगा तो ये अभाज्य संख्या की श्रृंखला होगी। 2 + 1 इसे लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे मेरा भाई, 3 + 1 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, 5 + 1 लिखेंगे। ये 7 + 1 लिखेंगे। 11 + 1 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, 13 + 1 लिखेंगे। ये 17 + 1 हो जाएगा। ये क्या आएगा भाई 19 + 1 आएगा। ये 23 + 1 आएगा और ये क्या आ जाएगा 29 + 1। देखो, सारे के सारे प्राइम नंबर +1 के सीरीज है कि नहीं है ना। 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 5 है ना। तो 29 के बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा भाई 31 + 1 कितना हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 37 + 1 कितना हो जाएगा भाई 38। तो क्या आ गया 32 और 38, है ना। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा 32 और 38, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। एक बार इसको एक बार आप अपने तरीके से देख लीजिए, है ना। समझ में आ गई बात। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस क्लास में दिया था होमवर्क के रूप में, है ना, और आपको इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया कि ये प्राइम नंबर के बेस पर है और ये क्या है, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया, 25, 225, 625, 1225, 2025, है ना। और कहा जा रहा है कि भाई इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा जब भी अगर किसी भी सीरीज में लार्जर नंबर ऑफ टर्म्स दिख जाए, है ना। क्या दिख जाए मेरे भाई, लार्जर नंबर ऑफ टर्म्स दिख जाए। तो जब भी देखना बड़ी से बड़ी संख्या दिखने लगे तो 2 ही बातें दिमाग में आनी चाहिए, या तो क्या होगा स्क्वायर होगा और या तो क्या होगा क्यूब होगा। इसको छोड़ करके दिमाग कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ करके आपको कुछ और दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। तो 25, 225, 625, 1225 और ये क्या हो गया 2025 हो गया।
अब 25 है तो भाई ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 35 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 45 का स्क्वायर होगा। तो भाई 5, 15, 25, 35, 45, तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर होगा 55 का स्क्वायर होगा। कोई भी नंबर जिसके इकाई स्थान में 5 होना उसका स्क्वायर निकालना बड़ा इजी होता है। सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25, और उस 5 को इसकी अगली संख्या से गुना कर दो। 5 × 6 कितने हो जाएंगे 30, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 5 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 का नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई 6, और 5 × 6 कितना आ गया 30 आ गया। तो 55 का स्क्वायर कितना हो गया 30, 25। लेकिन होता क्या है ना कि भाई एग्जाम में ना इतना प्रेशर होता ना कि आता हुआ स्क्वायर भी दिमाग काम नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये सीरीज स्क्वायर बेस्ड है और तुम्हें स्क्वायर ना याद आ रहा हो, क्या हो रहा है स्क्वायर ना याद आ रहा हो, तो कुछ मत करो। ये सारे स्क्वायर तो चलो ठीक है, अगर याद है तो भाई इजी है ना। अगर नहीं याद आ रहा हो तुरंत इसके बीच का अंतर निकालो। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 200, ये 400, ये 600, और ये क्या हो जाएगा 800। तो 200, 400, 600, 800, 800 के बाद का नेक्स्ट अंतर कितने का हो जाएगा 1000, और 2000 × 25, 1000 कितना होगा भाई 3025। देखो आप 55 का स्क्वायर निकाल रहे थे तब भी 3025 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर किसी कारणवश से भी स्क्वायर याद नहीं आ रहा तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिना समय को बर्बाद किए हुए क्या करना, उसके बीच का आपको अंतर चेक कर लेना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अब जैसे आपसे कहा गया भाई 1024, 1156, 1296 और 1444, अगर स्क्वायर याद है तो भाई ये 32 का स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा 34 का, ये किसका स्क्वायर होगा 36 का, ये किसका स्क्वायर होगा 38 का। तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर हो जाएगा सर 40 का स्क्वायर होगा, है ना। अगर स्क्वायर नहीं याद है पहले इसके बीच का अंतर निकालो, कितना आ जाएगा 132, 140, 148, है ना। 132, 140 और 148। 132 से 140 बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है भाई 8 से बढ़ रहा है। 140 से 148 कितने से बढ़ रहा है भाई 8 से बढ़ रहा है। 132 से 140 भी कितने से बढ़ा 8 से। 140 से 148 भी कितने से बढ़ा 8 से। तो ये भी कितने से बढ़ेगा 8 से, और 8 से बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 156, कितना आ जाएगा 1600। बात देखो दोनों तरीके से कितना आएगा 1600। तो याद रखना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आपको इंस्टेंट नहीं याद आ रहा और आपको लग रहा है कि स्क्वायर बेस सीरीज है, तो समय को बर्बाद नहीं करना है, तुरंत उसके बीच क्या करना है अंतर चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ना, क्या दिया गया भाई 121, 225, 361 और 529, है ना। क्या दिया गया 161, ठीक है। अब देखो 121 की बात करते हैं। अगर स्क्वायर याद है तो भाई ये 11 का स्क्वायर हो गया, ये 15, ये 19, और ये क्या हो जाएगा 23। भाई ये 11 से 15 4 बढ़ रहा, ये भी कितना बढ़ा 4, और ये भी कितना बढ़ा 4, तो ये भी कितना बढ़ेगा 4, और 23 और 4 कितने हो जाएंगे 27, है ना। अब देखिए अगर स्क्वायर नहीं याद आ रहा तो अंतर निकालो, इसके बीच का अंतर कितना आएगा 104, ये कितना आ जाएगा 136, ये कितना आ जाएगा 168। अब देखो 104 से 136 कितने से बढ़ गया 32, ये भी 32, तो नेक्स्ट भी कितने से बढ़ेगा 32 से, और 168 प्लस 32 कितना हो गया 200। आप 27 का स्क्वायर निकालो, देखो तब भी दोनों तरीके से करके देख लो कितना आएगा 729 आएगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपको लग रहा हो कि स्क्वायर बेस सीरीज है और स्क्वायर नहीं याद आ रहा है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, इतना टेंशन लेना नहीं है ना, इतना दिमाग लगाना ही नहीं, तुरंत उसके बीच का क्या कीजिए अंतर निकाल लीजिए, है ना। क्लियर है। अब देखो दिया गया 121, 441, 961 और 691, है ना। क्या दिया गया 141, है ना, 441, 961, ठीक है, 691। अब आपको सबको देखो, सबसे पहले जब भी कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, क्या लगेगा उसे कि भाई ये 11 का स्क्वायर है ना, ये किसका स्क्वायर है 21 का, और ये किसका स्क्वायर है 31 का। इसके बाद लोग चेक नहीं करते, मान लेते हैं कि भाई ये 41 का स्क्वायर हुआ होगा, है ना। चेक करने के मादी नहीं रहते। होता है ना वो जिंदगी में, कभी कभी तुमसे कोई शुरुआत में 2 शब्द अच्छे से बात कर लेता, तुम मान लेते हो कि वो अच्छा होगा। बस यही केस ऐसा ही है कि शुरुआत में भाई लगता है तो भाई चेक ही नहीं करता कि
क्या होगा 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, मान लेते हैं कि भाई ये भी अच्छा ही होगा और ये 41 का स्क्वायर होगा, और बस यही हम धोखा खा जाते हैं। ठीक है, कभी भी देखो 41 का जो स्क्वायर होगा वो 31 के स्क्वायर से कम होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना? पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तब क्या किया गया होगा, इसको उल्टा लिखो। अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 121, ये कितना हो जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा भाई 169, और ये कितना हो जाएगा 196, है ना? अब ध्यान से देखो, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। 121, 144, 169 और 196, अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे स्क्वायर है मेरे भाई, हाँ या ना? तो भाई ये किसका स्क्वायर है, 11 का, ये किसका स्क्वायर है 12 का, ये 13, और ये क्या हो गया 14, है ना? 11, 12, 13, 14, तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर होगा भाई 15 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो 15 का स्क्वायर होगा, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 225 का उल्टा कर दीजिए कितना हो जाएगा 522, और इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 522। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 522। क्लियर है? ठीक है, जब याद रखना काम सीधा नहीं बनता तो क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, इस चीज को दिल दिमाग रू और तीनों चीज में बैठा लो, है ना? अब देखिए क्या कहा गया, 61, 52, 63, 94, 46, है ना? देखो अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा हो उसे ये क्वेश्चन दे दो, वो पूरा दिमाग लगाएगा। ठीक है, और कह देना कि जब तक सॉल्व ना हो तब तक ये क्वेश्चन दिखाई ना दे। ये क्वेश्चन को जिसने नहीं देखा होगा ना उसे सॉल्व नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन, और देखिए उसी तरीके से बनेगा। रिवर्स कीजिए, 16, 25, 36, 49 और 64, और कहा जाए कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो भाई ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 5, 6, 7, 8, तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर होगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और 81 का उल्टा कितना हो गया 18, 81 का उल्टा क्या हो गया 18। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब देखो 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16 सारे लग रहे हैं स्क्वायर और क्यूब है। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन दिया गया 1, 2, 10, 37 और 101। मैंने तुम्हें पहले ही बताया और फिर से बता रहा हूं, अगर कोई भी सीरीज तुम्हें स्क्वायर बेस्ड लग रहा है ना और तुम नहीं समझ पा रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसके बीच का अंतर चेक करना है। अगर हम इसके बीच का अंतर चेक करेंगे तो भाई इसके बीच का अंतर कितना आएगा 1, और इसके बीच का अंतर क्या होगा 8, और इसके बीच का अंतर 27, और इसके बीच का अंतर कितना हो गया 64। अब देखो सारे के सारे क्यूब है कि नहीं है? पहले क्या हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो नेक्स्ट किसका होगा 5 का क्यूब होगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई 226, है ना? क्या आ जाएगा आंसर 226। अगर यहां पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है ना। अब देखो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो इसके बीच का अंतर निकालो, अंतर कितना हो जाएगा आप तो ऑब्वियसली निकाल चुके हैं। अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना? 2 को हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसे क्या लिखेंगे भाई 3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 0 से 1 कितना बड़ा भाई 1, ये कितना बड़ा 2, ये कितना बड़ा 3, ये कितना बड़ा 4, तो नेक्स्ट कितना बढ़ेगा 5, तो 15 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। देखो सेम चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा? या तो 15 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो या अंतर से निकाल दो, है ना? बातें क्या होंगी बराबर होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना? चलिए सेम वही क्वेश्चन है ना? यहां देखिए ऑप्शन दिया गया आपको 226। चलिए 1, 2, 11, 36 और 85। अब देखो इसके बीच का अंतर कितना आएगा 1, 9, 25 और 49। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 5 का और ये 7। देखो सारे के सारे विषम संख्या का स्क्वायर है कि नहीं है? हाँ या ना? 1, 3, 5, 7 और 7 के बाद किसका स्क्वायर होगा 9,
और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 166, 166, ठीक है, क्या आ जाएगा 166। अब देखो 1 2 10 19 83, है ना। कुछ ना समझ में आए, सबसे पहला चीज याद रखना कि आपको इस क्वेश्चन को क्या करना भाई, अंतर निकालना है। 1 8 9 64, अंतर भी तब निकालना जब आपको लग रहा हो कि स्क्वायर बेस सीरीज हो। और स्क्वायर बेस सीरीज कैसे समझना है, जब या तो डिफरेंस लार्जर नंबर हो या तो फिर वो लार्जर नंबर हो। इसी दोनों केस में आपको समझना है भाई, किसी केस में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो भाई अब देखो 1 है, 8 है, 9 है और क्या है 64 है। 1 का ये क्या हो गया स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है सर 1 का। ये क्यूब है, किसका क्यूब है 2 का। ये क्या है स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का। ये क्यूब है, किसका क्यूब है 4 का। 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 93 83 में अगर 25 जोड़ेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 108। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए ये क्वेश्चन का आपको सेम पैटर्न पर है, बस दिमाग लगाना और कमेंट में चाहिए इसका आंसर। कमेंट में सभी लोग बताओ भाई, ये काम तो कर ही सकते हो। जो लोग वीडियो देखते हो भाई, आप अगर नहीं पूरे देखने में इंटरेस्टेड हो तो कम से कम बढ़ा करके देख लो किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कमेंट में करना है। देखो तुमसे बनता है कि नहीं, बस ये अटेम्प्ट ले लिया करो। और कमेंट में बस कुछ नहीं करना तुम्हें, इस क्वेश्चन का आपको बस आंसर लिख देना है, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। तो कमेंट में भाई कम से कम जो क्वेश्चन मैं बनाने के लिए था उसे अटेम्प्ट कर लो, देखो तुमसे बन पाता है कि नहीं बन पाता, है ना। चलिए अब वो कह रहा है कि 4 2 2 3 6 और क्या दिया गया 15 दिया गया, है ना। देखो इसे समझना ध्यान से, अगर किसी भी नंबर सीरीज में नंबर क्या कर रहा हो रिपीट कर रहा हो, नंबर क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। और मैंने कल ही बताया था आपको एक क्लास में, है ना, अगर नंबर रिपीट कर रहा है ना तो सबसे पहला चीज ये सोचो कि या तो इसमें 1 से गुना किया गया होगा और या तो 1 से भाग किया गया होगा, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे ही नंबर रिपीट कर रहा है दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आना चाहिए, या तो 1 से क्या किया गया होगा गुना, और या तो 1 से क्या किया गया होगा भाग, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब जैसे देखिए क्या दिया गया है 4, है ना। जैसे ही नंबर रिपीट कर रहा है इंटू 1 कर दो, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 के बाद क्या दिया गया है 3 दिया गया है, क्या लगता है किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा 1.5 से। यहां किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा 2 से, और यहां किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा 2.5 से, और यहां किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा 0.5 से। अब ध्यान से देखो 0.5 के बाद कितना आ रहा है 1। भाई ये घट रहा है या बढ़ रहा है, 0.5 से 1 घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है भाई कितने से 0.5 से, ये भी कितने से बढ़ा भाई 0.5 से, ये भी कितने से बढ़ा 0.5 से, और ये भी कितने से बढ़ा 0.5 से। तो नेक्स्ट भी कितने से बढ़ेगा 0.5 से, और 2.5 में 3 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। जैसे ही देखो नंबर रिपीट कर रहा है दिमाग में 2 ही चीज से आना है, या तो 1 से गुना और या तो 1 से भाग, ठीक है। इस कंसेप्ट पे काम कर लेना, काम तुम्हारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अब कह रहा भाई 4 6 9 13.5, है ना। एक कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर नंबर रिपीट कर रहा हो, इस बात को दिल दिमाग रू और तीनों में बैठा लो, है ना, कि नंबर रिपीट कर रहा हो तो भाई या तो उसमें 1 से गुना किया गया होगा और या तो 1 से क्या किया गया हो भाग। दूसरा अगर डेसिमल आ गया ना किसी भी सीरीज में, क्या आ गया डेसिमल आ गया, तो ये समझ लेना कि उसको मल्टीप्लाई भी किससे किया गया होगा डेसिमल से। मल्टीप्लाई किससे किया गया होगा डेसिमल से, है ना। गुना 1 भागा 1, अगर ये चीज हो रहा है तो बस ये समझ जाना कि मल्टीप्लाई भी किससे किया गया होगा डेसिमल से, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या दिया गया 13.5 है, डेसिमल है या नहीं है ना। और अभी हमने बोला अगर डेसिमल दिया गया तो मल्टीप्लाई भी किससे किया गया होगा डेसिमल से। अब ये कितना दिया गया 9, और ये कितना दिया गया 13.5। 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 13.5 आएगा भाई 1.5 से,
हाँ या ना, आ जाएगा। अगर 9 में हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा, है ना। 6 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाएगा, तो भाई ये भी क्या आ जाएगा 1.5। और 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाएगा 1.5। अब यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब को सर ये टफ काम नहीं हो गया अगर किसी भी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया का सबसे इजी काम होता है अगर किसी भी नंबर को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उस नंबर का हाफ करो और उस नंबर में ऐड कर दो। जैसे आपसे कहा जाए कि 18 इंटू 1.5, 18 का आधा कितना 9, 18 में 9 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 27। 18 में 9 ऐड कर दो कितना आ जाएगा भाई 27 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से कहा जा भाई 16 में 1.5, 16 का आधा कितना 8, 16 और 8 कितने हो गए 24। तो अगर 13.5 में 1.5 करना, 13.5 का हाफ कितना होगा 6.75, ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20.25, बात खत्म। तो किसी भी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करना, उस नंबर का हाफ करो उस नंबर में ऐड कर दो, बात खत्म। ठीक है, चलिए ये भी देखिए उसी टाइप से आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है। नंबर जैसे ही रिपीट कर रहा है भाई, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 4, इंटू 0.5, जैसे ही नंबर रिपीट कर रहा है सबसे पहले यही सोचो ना क्या दिक्कत है। इंटू 1 हो गया, इंटू 2, इंटू 4, देखो ये दुगना हो रहा है। आधा का दुगना 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 और 4 का दुगना 8 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 192, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब देखो क्या दिया गया 6, 3, 3, 6, 21 और कहा जा रहा है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, है ना। क्या दिया गया 6, 3, 3, 6 और क्या दिया गया 21 और कहा जा रहा है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। फिर से वही कंसेप्ट, नंबर क्या कर रहा है रिपीट, नंबर क्या कर रहा है रिपीट, तो क्या करना होगा इंटू 1 को। सर ये तो समझ में आ गया इंटू 1, अब आगे नहीं हो रहा इंटू 2, ये क्या हो जाएगा इंटू 3.5 और ये क्या हो जाएगा 0.5। अब देखो 0.5 से 1 कितना बड़ा होगा 0.5, हाँ या ना। 1 से 2 कितना बड़ा होगा भाई 1 और 2 से 3.5 कितना बड़ा होगा 1.5, है ना। 0.5 से 1 कितना बड़ा होगा भाई तो 0.5, 1 से 2 कितना बड़ा 1, 2 से 3.5 कितना बड़ा 1.5, तो जो नेक्स्ट बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा 2 और 2 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 5.5 आएगा। तो 21 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से और कितना आ जाएगा 115.5, कितना आएगा 115.5, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो सेम चीज नंबर रिपीट कर रहा होगा, या तो 1 से गुना और या तो 1 से भाग। 15 के बाद क्या दिया गया 30, मतलब गुना 2। अब को सर 30 के बाद 10 दे दिया गया है तो गुना किया गया होगा या भाग करो, है ना। इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइड 3, गुना 4, डिवाइड भाग, ये डिवाइड, पहले क्या हुआ डिवाइड, फिर क्या हुआ मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। पहले क्या हुआ भाग, फिर क्या हुआ गुना, फिर क्या हुआ भाग, फिर क्या हुआ गुना, फिर भाग, फिर गुना। पहले किससे भाग किया गया था 1 से, गुना किससे किया गया 2 से, फिर किससे भाग किया गया 3 से, फिर गुना किससे किया गया 4 से, फिर भागा 5 इंटू कितना हो जाएगा 6, है ना। चलिए देखिए क्या हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है, इसमें दिमाग आपको लगाना है ना। 45 और 52 है ना। लगता है कि 45 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 52 आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आ सकता है, +7 इंटू 5 +3 इंटू 1। तो नेक्स्ट क्या होगा इंटू 9, 468, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रही बात। इस पर आपका इस बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। ठीक है,
बहुत सारे एग्जाम में आप देख लीजिए, किसी भी अगर हायर लेवल का आप दे रहे हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे वो इसी बेस पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए 6, 12, 15, 75 सेम कंसेप्ट है भाई। देखो ये क्या हो गया, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा, ये इंटू 11 को। सर 11 क्यों, 9 क्यों नहीं भाई, ये प्राइम नंबर की सीरीज, ध्यान से देखो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आएगा 11, समझ रहे हो। क्या किया गया, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 11, 2 के बाद क्या आ गया 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 को। सर अभी आपने पिछले वाले में 9 से गुना किया था भाई, पिछले वाले में स्टार्ट भी तो 1 से हुआ था, तो जो बाद में क्या आएगा ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टार्टिंग कैसी है। अगर स्टार्टिंग अच्छी होगी है ना तो भाई 11 आ जाएगा। तो 7 के बाद क्या आ गया 11, और 82 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 902 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, मुश्किल से 30 सेकेंड है आपके पास। चलिए देखिए 3, 3, 4, 8, 12, 36, 45। देखो ये तो फिक्स है ना कि सर इंटू 1 होगा, ये क्या हो जाएगा +1, ये क्या हो गया इंटू 2 +4 इंटू 3 +9 इंटू 4 है ना, इंटू 1 + 1 का स्क्वायर हो गया, इंटू 2 + 2 का स्क्वायर हो गया, इंटू 3 + 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू 4 + 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16, ऑप्शन नंबर ए। कमेंट में भाई सॉल्यूशन कर देना, अगर वो 30 सेकंड का समय दिया गया हो तो कमेंट में जवाब आ जानी चाहिए बस, और कुछ नहीं। जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं उसे सॉल्व करके एकदम जल्दी से जवाब दे देना है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या करता है ना, कभी कभी कोई भी जो क्वेश्चन सेट करने वाला आयोग रहता है ना, वो सोचता है कि बच्चों के दिमाग के साथ खेले, है ना। दिमाग समझते हैं ना, दिमाग, भावनाओं को दिमाग नहीं कहते। ठीक है, आपकी उम्र में लोग उसी को जो है सो दिमाग कहते हैं, है ना। देखो क्या कहा गया, जब भी 66, 36 दिया जाता है ना, बच्चा सोचता है ना कि भाई ये 8 के स्क्वायर के आसपास रहा होगा। क्या रहा होगा, 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर के आसपास। समझना इसे ध्यान से। 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, 3 इंटू 6 18, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8। सोच रहे हो, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, और 1 इंटू 8 कितना हो गया 8। सेम इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ही मिलेगा, देखिएगा 9 इंटू 6 कितना हो गया 54, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, और 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। अगर तुक्का ही मारना होता ना तो हम 0 पर नहीं मारते, सोचते कुछ ना कुछ तो बेटा आएगा जरूर, है ना। 0 बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट 98, 73 और क्या दिया गया 22, है ना। अब देखो ये आपका, इसका जवाब कमेंट में आ जाना चाहिए 98, 73 और 22, है ना। सबका जवाब आना चाहिए भाई कमेंट में। भाई तुम कुछ मत करो, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट कर दिया करो। ठीक है, समझ में आ रही बात, कुछ मत करो, बस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट कर दिया करो, देखो बस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए ये भी सेम उसी कंसेप्ट पे, इसका भी जवाब कमेंट में चाहिए। ये बिल्कुल भी चाहिए कमेंट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो क्या कहा गया 1, 5, 11, 49 और 249। ये जो होता है ना मेरे भाई, ये मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज होता है। क्या होता है मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज। मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज का मतलब समझते हो क्या होता है? मल्टी का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक से ज्यादा।
मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कहने का मतलब है अगर आपको एक संख्या से दूसरे संख्या जाने में एक से ज्यादा बार मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना पड़े ना, तो समझ जाओ उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज कहते हैं। एक संख्या से दूसरे संख्या जाने में अगर एक से ज्यादा बार मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना पड़ गया तो समझ जाना उसे क्या कहेंगे, मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज, है ना। क्या कहेंगे, मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज। ठीक है, अब देखो इसको पहचानने का तरीका क्या है, समझना। क्या होता है ना कि शुरुआत में ना ये धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में देखो अचानक से ये तेजी से बढ़ जाएगा। इस ग्राफ को ध्यान रखना। पहचानने का तरीका क्या है कि ये शुरुआत में क्या होगा भाई, धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में अचानक से क्या हो जाता है, तेजी से बढ़ जाता है। जैसे शुरुआत में धीरे से बढ़ा और बाद में क्या हो गया, अचानक में तेजी से बढ़ गया, समझ जाना भाई ये कौन सा सीरीज होगा, मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज होगा। कौन सा सीरीज होगा, मल्टी कॉम्प्लेक्सिव। मल्टी कॉम्प्लेक्सिव कहते किसे हैं, जहां एक संख्या से दूसरे संख्या जाने में आपको एक से ज्यादा बार मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना पड़े, उसी को हम कहते हैं भाई मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझ लो। एक से कहां जाना भाई, 5, 1 इंटू 1 प्लस 4, या अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं समझना। क्या कहा गया भाई, 1, 5, 11, 49, 239 और कहा जाए कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, क्या कहा गया, 1, 5, 11, 49, 239, है ना। एक के बाद क्या दिया गया, 5, क्या होगा, सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है 1 गुणा 1 जमा 4, फिर क्या आएगा 1 गुणा 2 जमा 3। अब देखो अगर बाकी और भी कैसे जाएंगे, है ना, अब सारे केस को लेकर के चलिएगा तो कुछ नहीं होगा, बस समय बर्बाद हो जाएगा, है ना, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या हो गया भाई, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और 1 जमा 4 कितना हो गया 5, है ना। अब इसी तरीके से अगर 5 के बाद हम क्या करें, 11 पे जाए, तो भाई अगर इस लॉजिक से चलते हैं तो क्या होगा, 5 इंटू 2 प्लस 5, और यह क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, है ना। चाहिए कितना, 11। अब देखो ये जो होता है ना, +5 और -5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, चाहिए कितना 11। चाहत पूरी हुई क्या, नहीं को सर चाहत तो पूरी नहीं हुई, अक्सर यही होता है, याद रखना। 5 इंटू 2 कितना होगा 10, और 10 - 5 कितने हो जाएंगे 5, को फिर से हमें 11 चाहिए था, फिर से हमारी चाहत पूरी हुई। बार बार चाहने से भी अगर कोई चीज ना मिले ना तो समझ जाना मेरे भाई तुम्हारा चॉइस गलत है, यानी कि तुम्हारी लॉजिक गलत है। अब 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 से कहां जाना है 11, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, दिया कितना गया है 11, माइनस कितना हो जाएगा 4। एक चीज याद रखना, ये जब भी गुना करेंगे तो हम सीरीज में ही गुना करेंगे, पहले को 2 से फिर किससे गुना कर दिया 3 से। ठीक है, तो भाई 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 15 माइनस 4 कितना हो गया 11। अब 11 से 49 जाना तो क्या करेंगे 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 कितना हो गया 44, दिया कितना गया भाई 49, क्या करेंगे भाई +5, है ना। 11 इंटू 4 कितना हो गया 44, +5 कितना हो गया 49, है ना। ये क्या हो गया इंटू 5 -6, है ना। अब देखो कुछ को समझ में आ रहा होगा, पहले 2, 3, 4, 5, तो यहां किससे होगा 6 से। ये क्या हो गया +3 -4, है ना। पहले क्या हो रहा प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा +7, कितना आ जाएगा 1441, है ना। एक चीज समझ लो, जब भी अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है ना। स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर इस टाइप का कोई भी सीरीज आता है तो हमेशा आप उसको पीछे से स्टार्ट कीजिएगा। कहां से स्टार्ट कीजिएगा, पीछे से, है ना। स्टार्टिंग से उसमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब देखो यही क्वेश्चन दिया गया है ना, 3, 9, 29, 61 और 185, है ना। अब देखो 61 के बाद क्या दिया गया 185 दिया गया, 61 में किससे गुना करेंगे 3 से। 61 इंटू 3 कितना हो गया 183, प्लस कितना हो जाएगा 2, है ना। 183 प्लस 2 कितना हो गया 185। ठीक है, अब 29 में किससे गुना करें कि 61 के आसपास आएगा, तो 29 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 3,
29 इंटू 2 कितना हो गया भाई 58, 58 प्लस 3 कितने हो गए 61 है ना। 9 से 29 कैसे आएगा, 9 इंटू 3 प्लस 2, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, और 27 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 29 है ना। 3 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। अब देखो कुछ कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ये इंटू 3 प्लस 2 है, और ये भी इंटू 3 प्लस 2 है, ये भी इंटू 2 प्लस 3 है, ये भी इंटू 2 प्लस 3 है। रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा मेरे भाई, तो ये भी यहाँ रिपीट करेगा, इंटू 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई 373, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई बी, 373, और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी। समझ में आ गई बात। जब भी अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो मैं लग रहा हो कि मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज होगा, तो बस कभी भी याद रखना उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट मत करो। क्योंकि सर ऐसा क्यों, अभी आपको मैंने बताया था सर प्रीवियस क्वेश्चन में, जब हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो हमें ऑप्शन 1 से ज्यादा मिले थे। अगर हम सारे ऑप्शन को रख के चेक करेंगे तो हम फंस जाएंगे। फिर तो हमको ये काम नहीं करना है कि सारे ऑप्शन को रख करके चेक करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में सब कुछ होता है, बस एक ही चीज नहीं होता, और उसे हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। क्या कहते हैं, समय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो याद रखिएगा जब भी अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है। 7, 11, 34 और क्या दिया गया 160 है ना। मैंने क्या बोला था कि भाई स्टार्ट कहां से करना है, आपको पीछे से करना है। अब देखो ये कितना दिया गया 34, और ये कितना दिया गया 160। 34 में किससे गुना करेंगे 5 से, किसके पास नियर अबाउट में आ रहा है। तो अगर हमने 34 में 5 से गुना किया तो कितना आ गया 170, कितना आ गया 170, और चाहिए कितना 160। क्या किया गया होगा -10 है ना, क्या किया गया होगा -10। सेम चीज 11 से 34 है, तो क्या किया गया होगा 11 इंटू 4 माइनस कितना हो जाएगा 10, हाँ है ना। ये कितना हो जाएगा इंटू 3 -10। अब देखो लॉजिक समझ में आ गया होगा, इंटू 3 -10, इंटू 4 -10, इंटू 5 -10, और ये क्या हो जाएगा इंटू 6 -10। ठीक है, क्या हो जाएगा इंटू 6 -10। 160 इंटू 6 कितना हो गया 950, -10 कितना हो जाएगा 950। ऑप्शन नंबर सी 950 कितना हो जाएगा 950। याद रखिए जब भी अगर आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप पीछे से स्टार्ट कीजिए, आप उम्मीद कीजिए कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में फंसेंगे नहीं, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट हो तो बताएं। चलिए, है ना, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। कह रहा 2, 6, 15, 35 और 77 है ना। 2, 6, 15, 35 और 77 क्या लगता है 2, 6, 15, 35 और 77 क्या लगता है सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना। देखो कुछ नहीं करना, बस लास्ट से स्टार्ट कर दो एकदम हो जाएगा। इंटू 2 + 7 इंटू 2 + 5 इंटू 2 + 3 और ये इंटू 2 + 2 आ जाएगा। इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 5 इंटू 2 + 7, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इंटू 2 + 11 होगा, हाँ या ना। और इंटू 2 + 11 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 165, कितना आ जाएगा 165। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत कष्ट हो तो बताएं। चलिए, बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना पीछे से। बिल्कुल सेम उसी टाइप पे क्वेश्चन है, बस ध्यान देना यहां पे। ये क्या हो गया इंटू 2 + 7 है, ये इंटू 2 + 5, ये इंटू 2 + 3 और ये इंटू 2 + 1। अब देखो 1, 3, 5, 7 है, यहां गलती मत करने ना प्राइम नंबर और ऑड नंबर के बीच में, ठीक है। हमेशा याद रखिए प्राइम नंबर और ऑड नंबर के बीच में आपको गलती करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आंसर क्या हो जाएगा 211, आंसर क्या आ जाएगा 211। ठीक है, क्लियर। चलिए 5, 6, 16, 57, 244 ये आपको कमेंट में बताना मेरे भाई, ये आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 50 आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और ये अभी मैं बता दे रहा हूं, है ना। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा, 5, 3, 4, 7.5 और 17 है। क्या है, 5, 3, 4, 7.5 और 17 है। ये नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज जो है ना, वो आपका इसी टाइप से बनेगा। आपको इसी तरह के कंसेप्ट लेकर के दिमाग में चलने, ठीक है। नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, इनमें से गलत कौन सा है। सारे के सारे कंसेप्ट यही होंगे, बस वहां पर आपको गलत आइडेंटिफाई करना। और गलत आइडेंटिफाई में आपसे ज्यादा वीर तो कोई है ही नहीं, है ना। तुरंत पहचान जाते हो कौन सही और कौन गलत है, ठीक है। तो 5, 3, 4, 7.5 और क्या दिया गया, 17 दिया गया, ठीक है। 7.5 के बाद 17 होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, इंटू 2 + 2। 7.5 इंटू 2 कितने हो गए, 15, और 15 + 2 कितने हो गए, 17। फिर 4 के बाद क्या दिया गया, 17। याद रखो मैंने ही बताया था, अगर किसी भी सीरीज में डेसिमल आ जाए तो मल्टीप्लाई भी किससे किया जाएगा, डेसिमल से, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, है ना। मल्टीप्लाई भी किससे किया जाएगा मेरे भाई, डेसिमल से, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो ये इंटू 2 + 2 हो गया, ये क्या हो गया, इंटू 1.5 + 1.5, ये क्या हो गया, इंटू 1 + 1, और ये इंटू क्या हो गया, 0.5 + 0.5। 0.5 से 1 कितना बड़ा होगा, 0.5। 1 से 1.5 कितना बड़ा होगा, 0.5, और 1.5 से 2 भी कितना बड़ा होगा, 0.5। तो यहां भी कितना बढ़ेगा भाई, 2.5 + 2.5 होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 45। आंसर कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। क्लियर। कोई दिक्कत। जैसे ही देखो डेसिमल है, सोचना भी किसके बारे में, डेसिमल के बारे में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। सेम इसी टाइप से बनेगा। ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि एकदम सेम टाइप है मेरा भाई। जिस जिस क्वेश्चन को कमेंट में करवा रहा हूं, अगर कभी एग्जाम जाओगे और दिख जाना तो याद करना कि भाई किसी बंदे ने बोला था कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन ही मिलेगा, दूसरा और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए सेम इसी टाइप पे क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना है क्या किया गया होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इंटू 3 - 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0.5 - 0.5, है ना, ठीक है। यहां पर इंटू 4 - 4 लिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का कमेंट में सॉल्यूशन चाहिए विथ लॉजिक, कमेंट में लॉजिक के साथ। जितना दिमाग लगाना हो दिमाग लगा लेना, लेकिन कमेंट में चाहिए किसके साथ भाई, लॉजिक के साथ, कुछ और तिक्रम मत कर लेना, ठीक है। ये जितने भी आपको लगभग 5 क्वेश्चन मैंने दिए सॉल्व करने के लिए, आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सॉल्व करते रहो मेरे भाई, ठीक है। देखो जो भी लोग इस वीडियो को देखते हो ना, उससे बस एक ही चीज उम्मीद करता हूं, ठीक है। देखो शेयर करना ये तुम्हारा काम है, भरोसा है तुम पे, है ना। इसलिए कभी कभी तो किसी पे भरोसा कर ही लेता हूं, तो आप पे भरोसा, आप इस पे शेयर जरूर कर देना। तो कोई मतलब नहीं है, आपको इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो आप इसको शेयर कर देना बस। और जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचा ही दो, ठीक है। अगर किसी का भला हो जाता है तो हो जाने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। माने दुनिया गोल बातें बनी होगी, लेकिन आप इसको शेयर करने में कटौती मत करो यार, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन किए, ठीक है, आप पढ़े हुए हो तब भी अच्छा, तो उस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बिल्कुल आपको कहां देना है भाई, कमेंट बॉक्स में। बस एक ही चीज उम्मीद करता हूं कि आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा, ठीक है। क्लियर। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।